नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल्द शुरू होगी मां वैष्णो देवी की यात्रा। फिर एक बार साबित हुआ है राम जन्मभूमि। आज मेगास्टार चिरंजीवी के घर पर बैठक। चादराघाट पीएस के सामने बंगारू श्रुति का अनशन। तेलंगाना के रोड पर जंगल का शेर। मंत्री इंदिराकरण रेड्डी ने बस में सफर। आम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में तबाही। महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में नक्सल का हमला। महाराष्ट्र में एक और पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। अब समाचार विस्तार से। जय श्री राम। अयोध्या भगवान श्री राम जन्मभूमि पर स्तंभस्थली का काम शुरू किया गया। इस दौरान कहीं पुरातात्विक मूर्ति, खंबे और शिवलिंग निकलने का दावा किया है श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने। दशरथ अजिर बिहारी अयोध्या भगवान श्री राम जन्मभूमि स्तंभस्थली का काम शुरू किया गया। इस दौरान कहीं पुरातात्विक मूर्ति, खंबे और शिवलिंग निकलने का दावा किया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि मलबे को हटाने के दौरान कहीं मूर्ति और बड़ा शिवलिंग निकला है। फिर एक बार साबित हुआ भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या धरती पर हुआ है। जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के का कहना है कि स्तंभस्थली के दौरान काफी संख्या में पूर्वावशेष देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, पुष्प कलश, अमलंग, दुर्जन समेत कहीं कलाकृतियां मिले हैं। वहीं 5 फुट की आकार की नकाशु शिवलिंग की आकृति भी मिला है। आपको बता दें, राम जन्मभूमि परिसर में 11 मई से स्तंभस्थली का काम शुरू हुआ है, अभी भी जारी है और कोरोना महामारी वायरस का ध्यान में रखते हुए क्रेन, ट्रैक्टर और 10 मजदूरों के साथ ही स्तंभस्थली का काम शुरू किया जा रहा है। परिसर में स्तंभस्थली के कारण के बाद ही भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। आज तेलंगाना राज्य के फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज स्टार्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के साथ तेलंगाना राज्य सरकार के सिनेमाटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बैठक की है। पिछले 2 महीने से महामारी कोरोना वायरस के वजह से फिल्म इंडस्ट्री सभी काम तब पड़े हैं, ये सभी को पता है। इस दौरान आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज फिल्म स्टार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तेलंगाना राज्य सरकार के सिनेमाटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ आज चिरंजीवी के घर पर बैठक किया है। మన షూటింగ్స్ అత్యంత జాగ్రత్తగా మనం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఇది కేవలం సినిమా ఫినిష్ అయిపోయి
రిలీజ్ రెడీ ఉన్న ఒక 10, 15, 20 సినిమాల కోసము, ఆ నిర్మాతల కోసము, లేకపోతే షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి 5-6 మంది దర్శక నిర్మాత ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కాకపోతే రెక్కాడితేనే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి రోజువారీ వేతనాల మీద ఆధారపడ్డ ఈ 14,000 మంది బతుకు ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, వాళ్ళు రోడ్డులు పడే పరిస్థితి వచ్చింది. సో దాన్ని ప్రధానంగా, దాన్ని ముఖ్యంగా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని దీనికి ఆన్సర్ సమాధానం, ఒక దారి, ఒక సుభమం చేస్తూ మార్గదర్శకం మీరు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను నుంచి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నాగార్జున గారు, అరవింద్ గారు, దిల్రాజు గారు, అదేవిధంగా కొరటాల శివ గారు, త్రివిక్రమ్ గారు, సురేష్ గారు అందరూ కూడా పెద్దలందరూ కూర్చొని చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఈరోజు భారతదేశంలోనే మన పరిశ్రమకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయింది. అంటే షూటింగ్స్ అనేది మన రాష్ట్రమే కాకుండా మరి దేశంలో బాంబేలో ఉన్నటువంటి హిందీ కావచ్చు, వరల్డ్ వైడ్గా కూడా షూటింగ్ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ కరోనా వైరస్ అంటే ఇది ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ లాక్డౌన్ అనౌన్స్మెంట్ జరిగిన తర్వాత కొంత థియేటర్స్ కానివ్వండి, సేమ్ టైం షూటింగ్స్ కానివ్వండి, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, రెండోది టీవీ సీరియల్స్ కానివ్వండి, అయితే ఈ పర్మిషన్స్ విషయంలో చర్చలు జరిగినాయి. దీంట్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. మేము వెంటనే అది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సేమ్ టైం మిగిలినటువంటి అంశాల విషయంలో మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చ చేయడం, డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా పాజిటివ్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీ పట్ల ఏ సందర్భాలు వచ్చినా, ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎప్పటికప్పుడు మరి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది. ఏదున్నా అందరి అభిప్రాయం తీసుకొని వెళ్తుంది. ఒకటి, థియేటర్స్ అంటే థియేటర్ ఓపెన్ కాగానే ఆడియన్స్ వస్తారా లేదా అనేది ఒక సమస్య. షూటింగ్స్ దగ్గర కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, అక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కూడా అవన్నీ కూడా పెద్దలందరూ మాట్లాడారు. మేబీ 1-2 డేస్ లోపల నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. ఎట్లయినా ఈ మంత్ ఎండింగ్ 29th వరకు లాక్డౌన్ ఉంది. ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడన్నా జరిగేటువంటి కొంత మాక్ షూటింగ్ కూడా చేస్తామని చెప్పారు. అంటే ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఎట్లా చేస్తామనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఆ విధంగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విషయంలో మాత్రం ఇబ్బంది ఏం లేదు. आज हैदराबाद के पुराने शहर चादरगढ़ थाने क्षेत्र में बंगारू श्रुति ने पीएस के सामने अनशन पर बैठा है। आपको याद दिला दे, कुछ दिन पहले AIMIM पार्टी के मलकपेट के MLA अहमद बलाला के खिलाफ बंगारू श्रुति ने पीएस में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं बंगारू श्रुति। हैदराबाद के पुराने शहर चादरगढ़ पीएस के सामने भूख हड़ताल पे बैठे बंगारू श्रुति। आपको बता दें, कुछ दिन पहले बंगारू श्रुति ने AIMIM पार्टी के मलकपेट के MLA अहमद बलाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मगर आज तक किसी तरह की पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने पर आज पुलिस के खिलाफ चादरगढ़ पीएस के सामने अनशन पर बैठे हैं बंगारू श्रुति। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी है। देखते रहेगा हिंदू टुडे।
मां के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द शुरू हो सकती है मां वैष्णो देवी की यात्रा। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। कोरोना संक्रमित के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थगित किया गया श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने फिर से आरंभ करने की तैयारी कर रही है। हालांकि शुरुआत के चरणों में यात्राओं सीमित स्तर पर ही चलाए जाने की तैयारी है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तेलंगाना राज्य में इन दिनों में जंगल के जानवर अक्सर रोडों पर नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद में जंगली बिल्ली तेंदुए के बाद तेलंगाना के कोमरमभीम जिले में जंगल का शेर गांव के बीचों बीच नजर आया। कोमरमभीम जिले में शेर नजर आया। ओपीसी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे, समय पे जंगल से शेर बाहर आते नजर आया। इस दृश्य को देखकर ओपीसी के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। इस दौरान एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया है। कुछ दिन पहले आदिलाबाद जिले के चेन्नूर पेंचुकल गेट के जंगल में शेर के पांव के कदम के निशान नजर आए थे, तो आज कोमरमभीम जिले में शेर दिख गया। इस दौरान स्थानिक निवासी डर के खौफ में जी रहे हैं। तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले के विधायक अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी ने, जो तेलंगाना राज्य सरकार के मंत्री है, उन्होंने आरटीसी बस में सफर करके बस की जांच किया है। तेलंगाना के निर्मल जिले के विधायक अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी, जो तेलंगाना राज्य सरकार के मंत्री है, उन्होंने आरटीसी बस में सफर करके बस की जांच किया है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में नक्सल्स का तबाही। सृजना नक्सल मौत के बाद गढ़चिरौली जिले में बंद का ऐलान किया है। इसके बाद सड़क पे आने वाली ट्रकों को निशाना बनाकर आग के हवाले किया है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में फिर से नक्सल का तबाही। सृजना नाम के नक्सल के मौत के बाद गढ़चिरौली जिले में बंद का ऐलान किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ से गढ़चिरौली में आ रहे 4 ट्रक भर के रेती के गाड़ियों को आग के हवाले किया है। नक्सल्स ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर सवार गांव के थाने क्षेत्र में यह घटना घटी है। आम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल में तबाही का मंजर। राज्यपाल ने वीडियोस जारी करके बताया वहां की हालात। सुपर साइक्लोन आम्फन तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल कई इलाके में तबाही मचा दी है। तूफान के चलते दोनों राज्यों में 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान से बिगड़े हालात पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए रखी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल कुछ और खास और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए देखते रहे हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।